अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हनीफ खान बैक विद अनदर एक्सेल ट्यूटोरियल। आज की वीडियो में मेरे पास ये डेटा सेट है। इसमें से मैंने स्पेशल कैरेक्टर्स ये जो यहाँ पे गिवन है रिमूव करने हैं। तो इसको मैं कैसे करूँगा, उसके लिए मैं फंक्शन यूज़ करूँगा रिड्यूस। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि रिड्यूस फंक्शन कैसे वर्क करता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस शीट में मैं आपको कंसेप्ट समझा दूँ। ये मेरे पास कुछ नंबर लिखे हुए हैं। तो इसमें अगर हमने इसका रनिंग टोटल निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, ये क्विक एनालिसिस आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, टोटल्स में जाएंगे और ये फर्स्ट रनिंग को छोड़कर आपने ये वाला रनिंग सेलेक्ट करना है। तो ये आपका आ गया रनिंग टोटल। ये कैसे आया है, पहली वैल्यू सेम आ जाएगी 10 की 10, 10 में 20 ऐड करेंगे तो 30 आ जाएगा, 30 में 30 ऐड करेंगे तो 60 आ जाएगा, 60 में 40, 100 और 100 में 50, 150 आ गए। अब इसको करने का एक और तरीका भी हो सकता है। वो क्या है, फ़र्ज़ किया मैं इसको एक वैल्यू दे देता हूँ, मान लेते हैं 0। मैं 0 वैल्यू दे देता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको सम का फंक्शन पास करता हूँ, इक्वल्स सम में मैं क्या करता हूँ, इसको नंबर 1 मैं इसको दे देता हूँ ये वाली वैल्यू, जो इनिशियल वैल्यू मैंने इसको दे दी है, कॉमा नंबर 2 में मैं इसको देता हूँ ये पहली वैल्यू, ये वाली, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब अगर इसको मैं ड्रैग करता हूँ यहाँ पे तो आप देखेंगे कि एग्जैक्ट जिस तरह ये मैंने रनिंग टोटल निकाला था इसी तरह रनिंग टोटल निकल के आपके सामने आ गया है। तो अब रिड्यूस फंक्शन क्या करता है, रिड्यूस फंक्शन ये जो एंड वाली वैल्यू है, ये 150 वाली है, रिड्यूस फंक्शन अगर हम यूज़ करते हैं तो वो ये लेके ही आएगा। और वो कैसे करेगा, यहाँ पे लगाते हैं रिड्यूस इक्वल्स रिड्यूस इनिशियल वैल्यू, जिस तरह मैंने यहाँ पे 0 सेलेक्ट की थी तो यहाँ पे मैं इसको 0 दे देता हूँ। अगर आप इसको 0 टाइप भी कर सकते हैं, मैं इसको F3 सेल रेफरेंस दे रहा हूँ, कॉमा एरे कौन सा होगा हमारा, एरे हमारा होगा ये वाला, ये हम इसको सब दे देते हैं, कॉमा फंक्शन, क्योंकि ये लैम्डा हेल्पर फंक्शन है तो यहाँ पे फंक्शन टाइप होगा लैम्डा, लैम्डा आ गया। पैरामीटर और कैलकुलेशन आपको बता रहा है, तो क्योंकि इसमें हमने 2 क्राइटेरिया पास किए हैं, ये और ये, तो इसमें वेरिएबल भी हमने 2 पास करने हैं। F3 को हम वेरिएबल दे देते हैं ए, कुछ भी नाम रख सकते हैं, डजेंट मैटर। और पैरामीटर 2 और कैलकुलेशन इसमें हम दे देते हैं सेकंड वाली को बी। ये इनके वेरिएबल हमने सेट कर दिए। अब हमने कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन में अब अगर मैं इसको कहता हूँ a प्लस बी और इसका मैं ये यहाँ से क्लोज करता हूँ पैरेंथेसिस और एक और क्लोज करता हूँ रिड्यूस के लिए और इंटर प्रेस करता हूँ, तो आप देखेंगे कि आंसर आया मेरा 150। तो ये 150 देखें, 150 जिस तरह यहाँ पे मैंने निकाला, यहाँ पे निकाला और ये एंड रिजल्ट इसने हमें एक साथ दे दिया है। अब इसमें आप देखें कि ये है कि ये जो इनिशियल वैल्यू है इसमें मैंने 0 दिया है, तो 0 में यहाँ से ये मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसके वेरिएबल मैंने दिया ए, और ये जो रेंज है ये डाटा वाली इसको मैंने दिया बी और आखिर में a प्लस बी कर दिया लैम्डा में, तो जिसका एंड रिजल्ट 150 आया है। तो अब हम अपने मेन वीडियो की तरफ आते हैं। अब चलते हैं ये जो असल डाटा हमारे पास। अब आप ये देखें कि इस डाटा में मेरे पास काफ़ी ऐसे स्पेशल कैरेक्टर्स मौजूद हैं, जिस तरह ये है, यहाँ पे है, ये स्लैश आ गई इस तरह, और ये स्पेशल कैरेक्टर्स ना मैंने यहाँ पे गिवन कर दिए। अब यहाँ पे फार्मूला टाइप करेंगे हम, यहाँ पे इक्वल्स। अब बल्कि यहाँ से कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक और फंक्शन यहाँ पे पहले बता देता हूँ, वो क्या है, वो मैं एक और फंक्शन बताता हूँ, वो है सब्सटीट्यूट का। इक्वल्स सब्सटीट्यूट का मतलब होता है मुतबादल। सब्सटीट्यूट क्या करता है, अगर मैं ये वाला टेक्स्ट यही वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, कॉमा ओल्ड टेक्स्ट में उससे पूछ रहा है, अगर फ़र्ज़ किया ये वाली स्लैश में रिमूव करना चाहता हूँ, तो कि जब भी टेक्स्ट पास करेंगे तो वो कोटेशन में होगा। फ़र्ज़ किया ये स्लैश में करना चाहता हूँ रिप्लेस, कॉमा और न्यू टेक्स्ट में मैं इसको दे देता हूँ एम्प्टी मतलब कोटेशन ये कर देता हूँ और ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, इंटर प्रेस करता हूँ। तो अब आप देखें कि ये टेक्स्ट इधर आ गया है, लेकिन अब की बार बूस्ट के बाद ये जो स्लैश आ रही थी वो नहीं आ रही। तो ये फंक्शन है सब्सटीट्यूट का। अब हम इसको डिलीट करके अपने मेन फंक्शन की तरफ आते हैं, जो कि है रिड्यूस इक्वल्स रिड्यूस में इनिशियल वैल्यू जिस तरह मैंने 0 पास की थी उसमें आप 1 2 3 वट एवर द इनिशियल वैल्यू इज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें मैं एक इस तरह एक इसको भी क्लिक कर सकता हूँ और इस पूरी रेंज को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि ये डायनामिक फंक्शन है, एरे फंक्शन है। तो यहाँ से मैं इस सारी को ले लेता हूँ, यहाँ से इनिशियल वैल्यू, कॉमा एरे पूछ रहा है तो एरे में मैं इस मरतबा सिंगल भी दे सकता हूँ और
एरे भी दे सकता हूँ पूरी, ठीक है। एरे में आप कोई भी कैरेक्टर भी पास कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एरे इसको दे देता हूँ ये, कॉमा। अभी फंक्शन पूछ रहा है, फंक्शन क्योंकि ये लैम्डा हेल्पर फंक्शन है तो फंक्शन हमेशा लैम्डा ही टाइप होगा, लैम्डा। अब पैरामीटर और कैलकुलेशन, इसमें वेरिएबल 2 पास करेंगे क्योंकि आपने 2 वैल्यूज ली हुई हैं, ए बी एक्स वाई जी वट एवर। ए वैल्यू दे देते हैं, कॉमा बी, 2 पैरामीटर हमने पास कर दिए, कॉमा। अब हमने कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन जैसा कि मैंने आपको बताया था a प्लस बी पहले हमने किया था, लेकिन इस मरतबा हमने सब्सटीट्यूट यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे प्लस नहीं करना है। यहाँ पे मैं लगाऊंगा सब्सटीट्यूट, सब्सटीट्यूट। अब सब्सटीट्यूट में टेक्स्ट कौन सा है, टेक्स्ट हमारा किस में स्टोर्ड है, किसने वैल्यू होल्ड की हुई है, ए के बदले में इसने ये की हुई है, ठीक है। तो टेक्स्ट हमारा आ गया ए, कॉमा। ओल्ड टेक्स्ट कौन सा है, ओल्ड टेक्स्ट में कहता हूँ कि ये जो स्पेशल कैरेक्टर्स ये हमारे ओल्ड टेक्स्ट है, तो ये किस में स्टोर्ड है, ये बी इसमें है, तो इसमें लिख देंगे बी, कॉमा। अब न्यू टेक्स्ट मैं चाहता हूँ कि इनके बदले में कुछ भी ना हो, ये जो चीज़ें इनके बदले में कुछ भी ना है, तो इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पे 2 कोटेशन पास करूँगा और यहाँ से एक ब्रैकेट क्लोज करूँगा, उसके बाद एक और ब्रैकेट क्लोज करूँगा और उसके बाद एक और ब्रैकेट क्लोज करूँगा रिड्यूस के लिए। अब जब मैं इंटर प्रेस करता हूँ तो ये आप देखें मेरा डाटा आ गया है विदाउट एनी स्पेशल कैरेक्टर। ओके फ्रेंड्स, वीडियो के एंड पे आपके लिए एक बोनस टिप। आपके पास ये जो स्पेशल कैरेक्टर्स है गिवन है, इनको आपने सेलेक्ट करना है और कंट्रोल टी प्रेस करना है, टेबल बनाना है। माय टेबल हैज़ हेडर्स, इसके आपने ओके कर देना है। अब ये आपका टेबल बन गया। अब फर्ज करें आपके पास कोई एक, जिस तरह ये मास्टर से पहले मैं लेस देन का साइन लगा देता हूँ, इंटर करता हूँ, तो आप यहाँ पे देखें मास्टर से पहले ये आ गया है, या कोई भी चीज़ आपने यहाँ पे इंटर कर दी है। तो क्योंकि ये आपका टेबल है, यहाँ पे अगर आप लेस देन का साइन लिख के आपने सिर्फ इंटर दबाना है तो ये आपका रिजल्ट ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।